हमारे क्षेत्र में हर एक साल में एक दो ऐसे घर गिरते ही रहते हैं। और कोई भी ठेकेदार जो काम करने वाला है उसके पास कोई भी लीगली लाइसेंस रहता नहीं। यहाँ के गली कोचा में जो काम करने वाले लोग हैं वो बांधकाम करके दे देते हैं। प्रशासन को इसके ऊपर निगरानी रखना जरूरी है कि बांधकाम वैध है अवैध है, उनका काम है, उनको देखना जरूरी है। ऐसा महानगर पालिका के अधिकारी लोगों को ये समझना चाहिए, जो कॉलोनी वाला भाड़ा कलेक्ट करता है उनको भाड़ा कलेक्शन करने के पहले सोचना जरूरी है कि वो घर का अपन जो भाड़ा ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर बराबर है क्या। नहीं तो उसको नोटिस देना कॉलोनी का काम है। जो रेंट कलेक्टर आता है उनको कॉलोनी ऑफिसर को बोलना चाहिए कि भाई ये घर का अपन भाड़ा ले रहे हो, घर स्ट्रक्चर जो है वो गिरने लायक हो गया है, उसको नोटिस देना जरूरी था। आज तक उन लोगों ने नोटिस दिया नहीं और बारिश का पानी लग के ये स्ट्रक्चर गिर गया। आज यहाँ कोई भी हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। धारावी का ये गोपीनाथ कॉलोनी है। देख सकते हैं आप, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे चुकी है। देख सकते हैं आप कि आज सुबह में यहाँ पे घर गिर गया है। घर गिरने के बाद में यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। यहाँ पे माजी नगर सेवक वसंत नकाशी जी, बीएमसी और दमकल की सारी गाड़ियां यहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद थी, जिन्होंने यहाँ पे मल हटाने का काम शुरू किया। हमारे सामने जो नगर सेवक है उनसे जानना चाहिए उनका क्या कहना। सर, जैसे बरसात जब मुंबई में मानसून दस्तक देती है उसके बाद से धीरे धीरे जो हादसा होते रहते हैं, तो ये हादसा आपके क्षेत्र में ये पहला हादसा है, तो क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र में हर एक साल में एक दो ऐसे घर गिरते ही रहते हैं। 20-25 साल पुराना ये स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर ढीला हो गया था। महानगर पालिका के अधिकारी लोगों को ये समझना चाहिए, जो कॉलोनी वाला भाड़ा कलेक्ट करता है उनको भाड़ा कलेक्शन करने के पहले सोचना जरूरी है कि वो घर का अपन जो भाड़ा ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर बराबर है क्या। नहीं तो उसको नोटिस देना कॉलोनी का काम है। जो रेंट कलेक्टर आता है उनको कॉलोनी ऑफिसर को बोलना चाहिए कि भाई ये घर का अपन भाड़ा ले रहे हो, घर स्ट्रक्चर जो है वो गिरने लायक हो गया है, उसको नोटिस देना जरूरी था। आज तक उन लोगों ने नोटिस दिया नहीं और बारिश का पानी लग के ये स्ट्रक्चर गिर गया। आज यहाँ कोई भी हादसा हुआ नहीं, भगवान की दुआ से किसी को लगा नहीं। यहाँ अभी मलबा निकालने का काम चालू है। महानगर पालिका के सभी अधिकारी और सब कामगार लोग आए हैं। यहाँ से पूरा मलबा निकाल के ये स्ट्रक्चर का पूरा साफ सफाई करके निकल जाएंगे। सर, आपने कहा है कि जो महानगर पालिका के अधिकारी, कॉलोनी के जो अधिकारी वो आके यहाँ पे जब भाड़ा लेते हैं तो लोगों के जो घर के हालात है वो बताए, उसके वो नोटिस दे, लेकिन इधर जब अवैध बांधकाम होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है तो वहाँ से फरमान आता है कि आप लोग उसके बारे में आप नहीं दे सकते कंप्लेंट वगैरह। जब वो अवैध बांधकाम के बारे में ही नहीं सोचा जा रहा है तो ऐसे बांधकाम के बारे में कैसे सोचेंगे वो लोग? आप 90% धारावी को देखोगे तो कौन सा बांधकाम क्या चल रहा है, कैसा बांधकाम हो रहा है, आप पत्रकार होके भी आपको भी मालूम है। अभी लोगों को 3-3, 4-4 फैमिली रहता है करके लोग बांधकाम कर रहे हैं, बढ़ा के 2-3 माला बनाते हैं। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि भाई ये बांधकाम बराबर हो रहा है कि नहीं। और यहाँ के सभी लोगों को मेरी एक विनती है, अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर बढ़ाना है वो सही तरह से होना चाहिए, उसका बांधकाम व्यवस्थित होना चाहिए, उसको सही तरह से सही ढंग से बनना चाहिए, तो ही वो 10-15 साल टिकेगा। अभी ये 25 साल पहले का बनाया हुआ है और पूरा बांधकाम ढीला हो गया बारिश के पानी लग के, तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं कि भाई ये अपना बांधकाम जो है वो गिरने वाला है करके। तो आगे से मैं यही चाहता हूँ लोगों को कि भाई अगर कोई भी बांधकाम करना है तो आप महानगर पालिका से
परमिशन लेके स्ट्रक्चर बराबर बना के ले लीजिएगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा महानगर पालिका से परमिशन ले लीजिए, लेकिन आपने देखा है कि आप यहाँ के माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं, आप काफी सालों से पक्ष में काम भी करें, लेकिन ज्यादातर आपने देखा है कि जो ठेकेदार है उनको ना तो लाइसेंस है ना तो किसी चीज की अनुमति है। ऐसे ये तो इनके 25 साल पुराने घर थे, ऐसे भी जो घर है जो कुछ साल के बनाने के बाद भी गिर जाते हैं कॉन्ट्रेक्टर द्वारा। तो ऐसे जो ठेकेदार है उस पर महानगर पालिका में आपने कितने बार शिकायत दर्ज की कि ऐसे ठेकेदारों को रोका जाए, उनके जो लाइसेंस वगैरह चेक किया जाए? घर बनाने वाला जो आदमी है वो कौन से ठेकेदार को काम देता है वो हम लोग पूछने आते नहीं है कि भाई आप किसको काम दिया, कौन काम कर रहा है। और कोई भी ठेकेदार जो काम करने वाला है उसके पास कोई भी लीगली लाइसेंस रहता नहीं। यहाँ के गली कोचा में जो काम करने वाले लोग हैं वो बांधकाम करके दे देते हैं। बात ये है कि प्रशासन को इसके ऊपर निगरानी रखना जरूरी है कि बांधकाम वैध है अवैध है वो उनका काम है, उनको देखना जरूरी है। यहाँ मैं कम से कम 6-7 साल से बोलते आया हूँ कि भाई बांधकाम करने वाला और बांधकाम करके लेने वाला दोनों को प्रशासन एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहिए कि भाई आप बांधकाम कर रहे हो, बांधकाम निकृष्ट दर्जा का हो रहा है, उसका दर्जा क्या है, बांधकाम कैसा हो रहा है, उसका कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, उस हिसाब से प्रशासन का निगरानी के हिसाब से काम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। देखिए ये माजी नगर से वसंत नक्काशी जी जिन्होंने काफी शानदार तरीके से जो खुलासा किया है अवैध बांधकाम करने वाले ठेकेदारों का, इनके क्षेत्र में ये जो हादसा हुए हैं, आने वाले जो मानसून जो दस्तक दे चुकी है उसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि महानगर पालिका के अधिकारी इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, ये हादसा ऐसे जो हो रहे वो ना हो और वो टले। हमारे सामने जो रूम मालिक उनसे भी जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था जो अचानक से घर गिरा, ऐसे क्या हालात थे? ऐसा कुछ नहीं था। मेन बात हम लोग का घर जो है थोड़ा पुराना हो गया था, लेकिन हम लोग ने लास्ट साल भी थोड़ा उसका प्लास्टर करके लिया था, लेकिन वो यही ना पानी लग के वो पूरा गिर गया वो। तो अभी हम लोग को भी मालूम नहीं था, वो थोड़ा गिरा था तो हम लोग उससे निकल के भागे हम लोग, तो अचानक ही गिर गया पूरा। कितने बजे का हादसा था ये? मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास हुआ है, पूरा गिर गया। तो आपके सामने नगर सेवक भी खड़े, जो माजी नगर सेवक के, शासन प्रशासन से ऐसी क्या आपको मदद चाहिए? बीएमसी के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी यहाँ से चले गए, ऐसी क्या मदद आपको शासन प्रशासन से चाहिए? सर अभी हम लोग तो ये है कि हमारा एक ही घर था ये, और तो हमारे पास कोई घर नहीं और कोई हम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है रहने के लिए सर। तो अगर ये बना सकते हैं हम लोग को, कुछ बना के मिल जाए तो बस वही चाहते हैं हम लोग। सर जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ही घर था, हमारे आसियाने छिन गए हैं, ये जो 25 साल पुराना घर बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसे आप क्या मदद इनकी करना चाहेंगे, कैसे इनके बारे में आगे फॉरवर्ड करेंगे? हम लोग हर साल में, मैंने आपको पहले ही बोला, 1-2 घर हर साल में गिरते ही रहता है। हमारे वार्ड में पूरा स्लम है, जो हमारे से हो सकता है उतना अपन मदद करते ही करते हैं। उनको जो मदद चाहिए अपन 100% करेंगे। और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, महानगर पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर घर बनाएगा तो महानगर पालिका पूरा सपोर्ट करेगी। वसंत नक्काशी जी यार, ये रूम मालिक है जो काफी साल से यहाँ पे रहते थे, जो अचानक से जो ताश के पत्ते की तरह ये घर मानसून जो बरसात में जो मुंबई में दस्तक दी है उस पे गिर चुका है। गिरने के बाद में आप हालात देख सकते हैं कि कैसे बुरी तरह घर गिरा है। इन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, इन्होंने नगर सेवक से भी गुहार लगाई कि हमें हमारी मदद करा। जो नगर सेवक जी ने जो हमें जो खुलासा दिया है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी है जो घरों पे रेंट लेने जाते हैं, वो रेंट कलेक्टर ऐसे जो खस्ता हालत में जो घर है उसको देख के उसको नोटिस दे, उसके बारे में शासन प्रशासन को जानकारी दे। लेकिन ऐसी जानकारी हमारी जानकारी के मुताबिक नहीं दी जाती है, जिसके बाद में ऐसे हादसा होते हैं। और बहुत से हादसा ऐसे है कि जो अवैध बांधकाम बनते हैं, बनने के बाद में कुछ महीने कुछ सालों के बाद में घर गिरते हैं, उसके बाद में कुछ लोगों की उस बांधकाम गिरने से मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देती। इन्होंने तो बड़ा खुलासा किया, ये भी पीड़ित है। अब इन पे कैसे आने वाले समय में इनके बारे में सोचा जाएगा और कैसे महानगर पालिका इस बड़े हादसा को आने वाले जो मानसून ने जो दस्तक दे चुकी है इस पे रोकेगी, इस पे हमारी नजर बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।